तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है बेल्ट वाली सलवार का है। तो इससे पहले जो है मैंने बेल्ट वाली सलवार आपको काट के दिखाई थी कागज़ पे, और कपड़े पे भी हमने ये देखिए काट ली थी। ये हमारे पौंचे हैं और ये हमारी 4 कलियां हैं और ये हमारी बेल्ट है। और आज जो है हम इसको सिलना बताएंगे। तो इसको जो है ये बिगनर्स का जो है मैं कोर्स कर बता रही हूँ, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अब आज इसको हम जोड़ना बताएंगे और फिर बेल्ट लगेगी। तो अब हम इसको जोड़ के मैं आपको कपड़े पे सिलाई पे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ना पौंचे पे और इस पे कलियों पे क्रॉस डाल दिया था, क्योंकि ये जो प्लेन कपड़ा होता है इसमें उल्टा सीधा कुछ समझ नहीं आता, तो बाद में सिलने के बाद गलत हो जाए, तो इसीलिए हम क्रॉस डाल देते हैं। तो इससे पता रहता है कि उल्टा है और उल्टे को हमने उल्टे से ही जोड़ना है। तो ये 2 पौंचे हैं हमारे। एक पौंचा मैं ले लेती हूँ एक साइड की पहले हम, और एक कली ले लेंगे। और इसको जो है हमें ऊपर से बराबर रखते हुए, ये देखिए इस तरह से ऊपर से हमें बराबर रखना है। अगर थोड़ा बहुत भी छोटा बड़ा होता है तो वो नीचे निकालना है हमको, ऊपर नहीं निकालना है, क्योंकि नीचे जो होता है पौंचा पतला होता है। तो नीचे अगर थोड़ा बहुत भी बड़ा या छोटा होगा तो हम इसको नीचे से कटिंग कर देंगे। अगर हमें ऊपर से करना पड़ेगा तो बहुत घेर हो जाता है, तो उसमें ना हमें दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए इस तरह से अब हमें इसको एक पौंचा और एक कली को हमें जोड़ लेना है। और ये इस तरह से सीधा सीधा हमें सिलाई लगानी है। तो बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल ही एक एक पॉइंट्स के साथ हमें चलना ज़रूरी है, जिससे कि उनको अच्छे से समझ आए। वैसे तो कागज़ पे भी कटिंग करके जोड़ के देख सकती हैं तो किस तरह से हमारी ये शेप आएगी। तो ये देख लीजिए इस तरह से मैं आपको पूरा जोड़ के एक तरफ दिखाती हूँ, फिर दूसरी तरफ दिखाती हूँ। इस तरह से हमें जोड़ लेना है। सीधा सीधा हमें इसका फुट के हिसाब से सीधा रखते हुए हमने एक तरफ जोड़ लिया है, ये कली और एक पौंचे को। और अब देखिए ये कली और पौंचा हम जोड़ चुके हैं। अब हमें जो है पौंचे की दूसरी साइड भी दूसरी कली जोड़ लेते हैं, और ऐसे ही हमें दूसरे भाग को भी जोड़ना है। क्रॉस मैंने इसीलिए डाला है कि हमें उल्टे और सीधे की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि हम कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे गलत या सीधा हो रहा है हमारा। ये डार्क कलर मैंने ले लिया था, डार्क कलर की वजह से मैं आपको क्रॉस करके सारा बता रही हूँ कि किस तरह से हमें इसको जोड़ना है। ये देखिए अब हम यहाँ से दूसरा पौंचा भी जोड़ लेंगे। इसको बिल्कुल सीधा यहाँ तक नीचे तक जोड़ना है हमें, और ये मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये देख लीजिए इस तरह से शुरुआत करते हैं। क्रॉस होने से हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है कि हमने सिल लिया है और बाद में देखा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आपको इस इसको पैर की चौड़ाई बोलते हैं, तो इस तरह से आपने पैर के हिसाब से दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधा सिलते चले जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है तो दिक्कत होती है सिलने में। तो अगर आप दोनों कपड़ों को साथ रखते हुए इस पैर के हिसाब से सीधा सिलती जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देख लीजिए इस तरह से ये हमारा एक साइड जुड़ गया है। एक साइड में आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरा भी जोड़ूंगी। ये पौंचा जो है हमारा बीच में आ गया है। ये देखिए इस तरह से ये पौंचा बीच में आ गया है और एक कली इधर आ गई है और सेम एक कली इधर भी आ गई है। और ऐसे ही बिल्कुल हमें दूसरे पैर को भी जोड़ लेना है, और बाद में जो है हमारा ये सेंटर से आसन जुड़ेगा। तो मैं आपको दूसरा वाला पैर भी जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए ये दूसरा पौंचा भी मैंने पूरा जोड़ लिया है, और अब जो है हम सेंटर के आसन जोड़ लेंगे। ये इधर की भी हमारी दोनों कलियां तैयार हो गई हैं और उधर की भी। तो ये एक पैर तैयार हो गया है। ये मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ अभी। ये देखिए इस तरह से अब ये जो है सेंटर से आसन हमारा दूसरी तरफ का भी पोर्शन हम जोड़ लेंगे। ये एक तरफ का हो गया है और ये जो है हमारा दूसरी साइड का भी हो गया है। तो इसको जो है अब हम
ये वाला आसन और ये वाला आसन ऐसे इस तरह से सीधा मिला के जोड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। ये देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से हमारी सलवार खड़ी हो जाएगी और उसके बाद फिर हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से। ये सेंटर वाले आसन को भी हम जोड़ लेंगे इस तरह से बीच से। कुछ लोग इसमें जो है बीच में म्यानी भी लगा लेते हैं, उनको ज़्यादा घेर पसंद होता है तो आप इसमें हम म्यानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी जो है बेल्ट वाली सलवार बिना म्यानी के बताई है। इस तरह से इधर से भी हमें दूसरी साइड से भी इस आसन को और दूसरे आसन को भी पकड़ के सेम ऐसे ही इसको भी हमें स्टिच कर लेना है। ये इस तरह से, ये देख लीजिए, दोनों को मिलाते हुए ऊपर बराबर रखना है हमें। और थोड़ा ब्लैक होने की वजह से ये थोड़ा पास से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये सिलाई लगती चली जाएगी हमारी और ये हमारी सलवार जो है पूरी सिल के। यहाँ से भी मैं काट लेती हूँ धागा। ये देखिए इस तरह से हमारी पूरी सलवार ये सिल के तैयार हो गई है। अब इसमें प्लेटें डलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेल्ट भी सिलना बता देती हूँ कि बेल्ट को हमें कैसे सिल के तैयार करना है। ये बेल्ट भी मैंने काट रखी है। ये देखिए जितना हमारा हिप होता है उसका आधा प्लस 4 लिया हुआ है और लंबाई जितनी हमने माइनस की उसमें प्लस 2 करके हमने 7 इंच की बेल्ट ली है और आधा इंच हमने सिलाई का ले लिया है। यहाँ से ऊपर से अब हम इसको अलग कर लेंगे। इसको कटिंग करके हम बीच से अलग कर लेंगे। 2 पीस हो जाएंगे हमारे। हमने 2 पीस लिए हैं हिप का आधा प्लस 4 के। और लंबाई जो है हमने 8 इंच रखी है। 5 इंच की मैंने बेल्ट कम की थी लेंथ में और 2 इंच नेफा मुड़ जाएगा हमारा। इस तरह से हमें ये हमने काट ली है। अब ये देखिए इस तरह से नाड़े के लिए हमें किस तरह करना है। यहाँ से हमें स्केल से या इंची टेप से इसको नाप लेना है। मैं आपको इसमें नाप के बताती हूँ कितना हमें करना है। यहाँ से ऊपर से हमें 1.5 इंच सिल लेना है और 1.5 इंच सिलने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें ऊपर से 1.5 इंच इसको सिल लेना है और 1.5 इंच ही हमें खुला रखना है नाड़ा डालने के लिए और इसको भी पूरा सिल लेना है। इस तरह से आपने ये निशान लगा लेने हैं और दूसरी तरफ से हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से पूरा इस तरह से सिल लेना है। तो इसको सिल लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें नेफा भी मोड़ेंगे ऊपर। यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड हमने पूरी बंद कर देनी है और एक साइड पे हमें 1.5 इंच रखते हुए इसको सिल लेंगे। ये हम पूरा बंद कर देंगे यहाँ पे। ये आपने जितनी भी लंबाई में बेल्ट माइनस की है 7 इंच भी करते हैं। कुछ लोग हाइट कम हो तो 5 इंच कम कर लेते हैं। और उसके बाद जो है 2 इंच हमें नाड़ा डालने के लिए मोड़ना होता है, नेफा बोलते हैं जिसको। ये देखिए यहाँ से अब मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इस तरह से हमें यहाँ से इसको 1.5 इंच यहाँ सिल लेना है और इस तरह से देखिए वापस जाके और इसको हमें पक्का कर देना है। ये हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब चौक से मैंने इसीलिए आपको निशान लगा के बताया कि इस तरह से हमें करना है। अब हमें जो है इस तरफ से भी सिल लेना है और इस तरफ से सिल के भी फिर हमें सिलाई को वापस ले आना है। 1.5 इंच हमने बीच में गैप दिया जो हमारे नाड़े के लिए काफ़ी होगा। एक सेकेंड, मैं इसमें इस तरह से हमें इसको सिल लेना है 1.5 इंच के गैप पे और फिर हमें इसको वापस ले आना है। ये देखिए हमने बीच में 1.5 इंच का गैप दे दिया है नाड़े के लिए और अब हमने इसको इस तरह से खोल लेना है। और ये कपड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा इसीलिए लिया था। इस तरह से इसको हाथ से बिठाते हुए ये हमें इस तरह से बिठा लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इस कपड़े को अब हमें इधर से भी ऐसे मोड़ के सिलाई लगा देनी है और इस वाले को भी इधर से मोड़ के यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई को मोड़ते हुए ये ऐसे सिलाई मोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। कपड़े को मोड़ देना है हमने और कपड़े को मोड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। ये जैसे ये देखिए इस तरह से चौक से मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ब्लैक में थोड़ा सा
ये इस तरह से इधर आ जाएंगी अब। और अब हमें इसको ऐसे मोड़ लेना है और इस तरफ भी हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देख लीजिए आप, दोनों तरफ सिलाई लग जाएगी। और उसके बाद हमें जितना हमने नेफे के लिए कपड़ा रखा है उतना ही हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे। 1.5 इंच तैयार नेफा काफ़ी होता है नाड़ा डालने के लिए, तो उसको जो है हम 1.5 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है इस तरह से देखिए। और बीच में जो है हमारा ये नाड़े के लिए ये देखिए खुला आ गया है। यहीं से हमें इसको नेफे को ऊपर से फोल्ड कर लेना है जितना हमने ये ओपन रखा था। इस तरह से ये देखिए ऐसे मोड़ते हुए, ये मैं आपको चौक से भी मार्क करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये हमने इसको 1.5 इंच मोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा नाड़े के लिए बन जाएगा। और उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है आपको और यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना। तो ये हमारा नाड़े के लिए नेफा बन जाएगा। 1.5 इंच इस तरह से आपने सीधा रख लेना है। और आप बिगनर्स हैं, अगर आप एकदम सीधा नहीं मोड़ सकते हैं तो आप क्या करिए, कच्चा कर लीजिए। पहले 1.5 इंच को मोड़ के और इस पर कच्चा कर लीजिए और फिर सिलाई लगाइए, तो आपका ना तो झोल आएगा और ना ही आपको दिक्कत होगी। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तो दिक्कत नहीं होती है। तो अभी थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बैलेंस नहीं बन पाता सिलाई का। इस तरह से आपने इसको पूरा नेफे को मोड़ लेना है। और उसके बाद जो है इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें प्लेटें डाल के बेल्ट लगाना बताऊंगी। और ये अभी हम नेफा पूरा करेंगे। इस तरह से मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे नेफे को स्टिच कर लिया है और अब आपको मैं सीधी तरफ से भी दिखा देती हूँ। ये हम धागा काट लेंगे। ये अब हमारा जो है पूरी बेल्ट सिल के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। कटिंग कर लेती हूँ धागों की, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई है, सलवार स्टिच हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा नाड़ा डालने के लिए भी बन गया है। और ये इस तरह से हमारी पूरी स्टिच हो चुकी है और हमारी कलियां भी सिल चुकी हैं। इस तरह से हमारी कलियां भी सिल गई हैं और बेल्ट भी तैयार हो गई है। नेक्स्ट में मैं आपको बेल्ट जोड़ना बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।